हेलो ऑल, मैं डॉक्टर ज्योति और ये रीडिंग रहेगा जून महीने के लिए। यानी हर महीने यहाँ पे जैसे क्विक पिक अ कार्ड होता है और उसके माध्यम से बताया जाता है कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो आप लोगों को 1 से 3 में से कोई भी एक नंबर चूज़ करना है और उसके हिसाब से आप लोगों को ये रीडिंग देखनी है। जिन्होंने 1 नंबर चूज़ किया है, आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए तो मुझे एनर्जी अच्छी लग रही है यहाँ पे। आपका स्वभाव शांत हो रहा है, आप सोच रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। आपने खुद से खुद को शांत किया है, थोड़ा-सा बैकफुट पे है, यानी आपने बैक स्टेप ले लिया है। अब हर टाइम जैसे आप करते थे कि आगे जाना है, झगड़ा करना है, अप्रोच करना है, हर टाइम लीड लेते थे अगर आप किसी भी चीज़ में, तो आप यहाँ पे मुझे इस महीने में नहीं दिखाई दे रहा है और करना भी नहीं है। शांत रहिए, कहीं पे भी चीज़ों को ऑब्जर्व ज़्यादा कीजिए। लोग क्या बताना चाहते हैं, उनके इंटेंशंस क्या है, वो पढ़ना सीखिए। आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहेंगी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी। जैसे एडमिशन कराने हैं बच्चों के, या फिर उनके खर्चे हैं, खुद के लिए कहीं पे ट्रैवल करना था, या फिर घर प्रॉपर्टी उसके लिए पैसा मैनेज करना था। कहीं पे हॉलिडे पे जाने के लिए भी आप यहाँ पे सोच रहे हैं। घर से रिलेटेड मुझे चीज़ें यहाँ पे बहुत दिख रही है। जिन्होंने 1 नंबर चूज़ किया, जैसे घर शिफ्ट करना है, घर बदलना है, घर लेना है, बेचना है, ऐसी सारी चीज़ें मुझे लग रही है। आपकी एनर्जी भी इस महीने में मुझे अच्छी लग रही है और आपको यहाँ पे इस महीने में ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि चीज़ें थोड़ी स्लो होगी, कोई भी काम थोड़ा स्लो बनेगा। खुद को भी आप स्लो बना के रखिए थोड़ा सिचुएशन से मैनेज करने के लिए। तो ज़्यादा चीज़ों को तोड़ मरोड़ के या फिर ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश आप लोगों को नहीं करना है। ग्राउंडिंग करते रहिए, ग्राउंडिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। पैसा बचा के रहिए, जहाँ पे ज़रूरत है उतना ही खर्चा करना है, बेवजह का खर्चा इस महीने में नहीं करना है। हो सकता है आप टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न राशि वाले हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न की तो अभी 7.5 भी ख़त्म हो गई है और बाकी 2 राशियों को जैसे वर्गो और टॉरस के लिए तो नहीं है, लेकिन इनके अलग से डिटेल में टैरो रीडिंग्स बना के रखे हुए मैंने दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं अपने बारे में ज़्यादा जानने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किया। आपके लिए कार्ड आए एस ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए मुझे यहाँ पे एनर्जी अच्छी लग रही है। 2 नंबर वाले, कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी यहाँ पे और वेट कर रहे थे आप कि मुझे इसके बारे में कब क्लियरिटी मिलेगी और कब आप फाइनल कोई डिसीजन लेंगे आगे बढ़ने का। किसी भी मामले में ये हो सकता है, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी जॉब की आने वाली थी, आपको जैसे होल्ड पे रखा गया था, प्रमोशन होल्ड पे रखा गया था, और या फिर आपको कहीं जाना है, ट्रैवल करना है और आप नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई आपका काम अचानक से आने वाला है, यानी क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग आपको अगर अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए थे, परेशान कर रहे थे, तो आप इस महीने में इतनी हिम्मत आप जुटा पाएंगे, आप डायरेक्टली ऐसे सारे लोगों से रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म करने वाले हैं। आपको इस महीने में बहुत सारी अलग-अलग तरीके की सच्चाई सामने यहाँ पे आएगी। आपकी मेमोरी पावर अच्छी रहेगी, इंटेलेक्चुअल पावर अच्छी रहेगी, आपका सोचना बहुत अच्छा रहेगा, नई-नई आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगी। लेकिन इस हफ्ते में एक्चुअल वर्क आप लोगों का कम होगा, यानी बहुत सारी चीज़ें, प्लान्स दिमाग में बन रहे हैं लेकिन वो एक्शन मोड में नहीं आ रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपका बिहेवियर जो है वो दूसरों को रूड लग सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लग सकता है। आपका कम्युनिकेशन भी यहाँ पे मुझे ब्लंट क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने शब्दों का इस्तेमाल आप लोगों को ध्यान से करना है कि कोई यहाँ पे बेवजह हर्ट तो नहीं हो रहा है। बहुत सारी नई चीज़ें, नए ऑफर्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने में आपके पास में आएंगी, तो उसमें से आप लोगों को आपके लिए जो कंफर्टेबल है वो चूज़ करना है। किसी किसी को यहाँ पे भगवान की तरफ से कोई मेजर साइन मिल सकता है, जैसे
आप कोई प्रेयर कर रहे हैं और भगवान की मूर्ति से फूल गिर गया, ये बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए लास्ट देखते हैं जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया आपके लिए कार्ड क्या आया है। कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। आप मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं और वो भी रिलेशनशिप की वजह से। मैरिड हो सकते हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप है या फिर आजकल बहुत अलग-अलग तरह के रोमांटिक रिलेशनशिप है, तो इसमें से कोई भी हो सकता है। तो इस रिलेशनशिप की वजह से आप मुझे परेशान लग रहे हैं। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो गया हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपको अपने ट्विन की याद आ रही है या फिर जो मस्कुलाइन है ट्विन फ्लेम का वो फेमिनाइन को अभी मिस कर रहा है जो कि नो कांटेक्ट में है। फेमिनाइन मुझे यहाँ पे अच्छे बैलेंस्ड एनर्जी में दिख रही है, लेकिन मस्कुलाइन की हालत बहुत बिगड़ी हुई है, ख़राब है। तो हो सकता है यानी ट्विन फ्लेम हर कोई नहीं होता, तो जो है उनके लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। इस हफ्ते में आपको और जैसे कोई ऑफ़र आ गया या फिर आया है पहले ही, आपने वो ऑफ़र एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन हो सकता है कि वो गलत निकला है, फ्रॉड निकला है और उस वजह से भी आप परेशान हो चुके हैं। पैसा कहीं पे अटक गया है या फिर कोई नया पर्सन आया था और उसकी वजह से आप परेशानी में आए हैं। आप सो नहीं पा रहे इस महीने में, बहुत ज़्यादा आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। किसी को यहाँ पे डरावने सपने भी आ रहे हैं। किसी के जो मैंने ट्विन फ्लेम बताया, तो हो सकता है आप अपने सपने में अपने ट्विन फ्लेम से मिलो और उसके बाद में आपके और ज़्यादा ब्लॉकेजेस शैडो साइड सरफेस पे आ जाए, सामने आ जाए और वो आपको तंग करने वाले हैं। अगर आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही थी, तो इस महीने में भी परेशानी यहाँ पे चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अपने हार्ट चक्र पे काम कीजिएगा। हार्ट चक्र से रिलेटेड बीज मंत्र, अफर्मेशन, सारी चीज़ें दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नई ऑफ़र आ रही है किसी भी चीज़ के लिए। आप शादी करना चाहते हैं, जैसे आपको शादी के लिए लेट हुआ था तो ऑफ़र आ रहा है। बिज़नेस के लिए ऑफ़र आ रहा है और जॉब के लिए भी मुझे, आप पहले से अगर जॉब में हैं, परेशान हैं, नया जॉब आपके पास में आ रहा है और अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है तो ज़रूर उसके बारे में सोचिएगा और अब तक जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटित हुई है उसे पीछे छोड़ दीजिएगा, लेट गो कर दीजिएगा, क्योंकि नई मुझे आपके लिए अच्छी एनर्जीज़ दिख रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अभी आपको ओवरथिंक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बेवजह की डर की एनर्जी यहाँ पे नहीं क्रिएट करनी है।